हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं एक छोटी सी नई कहानी के साथ। आज की कहानी है बकुला भगत की। बच्चों, बकुले को बकुला भगत क्यों कहा गया है? इसलिए ना, कुछ इंसान बहुत धूर्त होते हैं कि दिखावे के लिए तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, पर वास्तव में वो बहुत ही घटिया और बहुत ही दुष्ट होते हैं। तो इसीलिए इस कहानी का नाम है बकुला भगत। तो आओ सुनते हैं छोटी सी कहानी बकुला भगत। गर्मी का मौसम था। एक तालाब में पानी कम हो रहा था। तालाब में बहुत सी मछलियाँ थीं। तालाब के किनारे एक बकुला रहता था। वह साधु का वेश बनाए हुए बैठा था। तालाब की मछलियों से अपना पेट भरने का उपाय सोच रहा था। तालाब की मछलियों ने उसे उदास देखा, उसे साधु जानकर पूछने आईं। तो बच्चों, जब मछलियाँ सीधी सादी होती हैं। मछलियों ने देखा कि ये बकुला क्यों उदास सा बैठा है नदी के किनारे, तो उन्होंने उससे पूछ लिया कि भाई, आप क्यों उदास बैठे हो? वे बोली, क्या बात है बाबा, आज बहुत उदास हो? बकुला बोला, बस तुम्हारी लोगों की ही चिंता में हूँ। हमारी चिंता में? भला क्यों? मछलियाँ बोली, इस तालाब का पानी दिनों दिन कम हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है। धीरे धीरे तुम मौत के मुंह में चली जाओगी। बकुला गंभीर स्वर में बोला, तो हम क्या करें? बाबा, तुम ही कोई उपाय बताओ ना। मछलियों ने घबरा कर कहा, अब एक ही उपाय है। मैं एक एक कर तुम सबको अपनी चोंच में पकड़कर दूर बड़े तालाब में छोड़ आऊं। जब बकुले ने ऐसा कहा तो मछलियाँ सोच में पड़ गईं और सोच के बोली, लेकिन बाबा, इस दुनिया में आज तक कोई बकुला ऐसा नहीं हुआ जो मछलियों की भलाई के बारे में सोचे। भला हम कैसे तुम पर भरोसा कर ले? बकुले ने अब अपनी चाल चली। तुम ठीक कहती हो। जिस तरह एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह एक बकुले ने सारे बगुलों को बदनाम कर रखा है। तुम लोग ऐसा करो, किसी एक मछली को मेरे साथ भेजो, मैं उसे तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उससे पूछ लेना। यदि विश्वास हो जाए तो एक एक करके मेरे साथ चलना। मछलियाँ बकुले की चाल में आ गईं। उन्होंने एक मछली को बकुले के साथ भेज दी। बकुला उसे बड़ा तालाब दिखा कर ले आया। उस मछली ने तालाब का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसे सुनकर सभी मछलियाँ चलने को तैयार हो गईं। अब बकुला उस तालाब से एक मछली लाता, उसे मारकर खा जाता। धीरे धीरे उसने तालाब की बहुत सारी मछलियाँ खा ली। वह मोटा भी हो गया था। मछलियों को शंका हुई तो उन्होंने केकड़े से सलाह ली। बकुला फिर आता मछलियों को दूसरे दिन तालाब में ले जाने के लिए। तो धीरे धीरे बहुत सारी मछलियाँ उसने खाई तो खूब मोटा भी हो गया था। तो सब मछलियों को शंका हुई कि पता नहीं ये क्या करता है, मछलियाँ ले जाता है कि नहीं ले जाता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर केकड़े से सलाह ली। कहीं बकुला हमें धोखा तो नहीं दे रहा? केकड़े ने कहा, आज मैं जाऊँगा। तो जो केकड़ा था उसी तालाब में रहता था। तो उसने कहा, ठीक है, अगर बकुला धोखा दे रहा है तो फिर आज मैं जाता हूँ मछलियों की जगह। बकुला भगत कैसे हैं पता चल जाएगा। तो ये बात तो उसने मछलियों से कही कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। तब जब बकुला आया तो केकड़े ने फिर बकुले से कहा, बकुला महाराज, आज मछलियाँ नहीं जाएंगी, आज मुझे ले चलो। बकुला बोला, ठीक है, तुम ही चलो। केकड़ा बोला, लेकिन एक शर्त है। बकुला बोला, कैसी शर्त है? मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं जाऊंगा, कहो तो गर्दन पर बैठकर चलूं। बकुला तैयार हो गया। बगुले ने सोचा, तो किसी तरह तालाब से बाहर तो चल, फिर मैं तुझे खा लूँगा। इस तरह उसने केकड़े की बात मान ली। बगुले ने सोचा, जैसे ही बाहर जाएगा मैं इसको गिरा के गर्दन से और पकड़ के खा जाऊंगा। लेकिन केकड़ा उससे भी होशियार था। तो बच्चों, फिर केकड़े ने उसके साथ क्या किया आओ जानते हैं। बगुला अपनी गर्दन पर केकड़ों को बैठाकर चल पड़ा। जैसे ही वह उसे तालाब के बाहर कुछ दूर ले गया,
केकड़े ने मछलियों की हड्डियों का ढेर देखा। वह पूरी बात समझ गया। केकड़ा होशियार था, उसने देखा कि इतनी सारी मछलियों के ढेर पड़े हैं, ज़रूर इस बगुले ने सारी मछलियों को खा लिया होगा। उसने बगुले की गर्दन में अपने कांटे गड़ाए और बोला, दुष्ट, तू सीधे मुझे उसी वापस तालाब के किनारे ले चल, या तेरी गर्दन दबाऊं। बगुला दर्द से करा उठा। वह केकड़े को चुपचाप तालाब के किनारे ले आया और जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचा, केकड़े ने बगुले की गर्दन दबा दी, काट डाली उसकी गर्दन। बगुला छटपटाकर मर गया। केकड़ा तालाब के अंदर चला गया। लेकिन बच्चों, बगुले की दुष्टता का फल तो उसको मिला। उसने झूठ बोलकर, धोखा करके सारी मछलियों को एक एक करके खा रहा था, तो वो मर तो गया, लेकिन वो मछलियाँ भी चली। तो बच्चों, अगर आप कोई गलत काम करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, तो उसका प्रतिफल भी उसी तरह आपको मिलेगा। जैसे बगुला मछलियों को मार के खा जाता था, उसी वजह उसकी भी मौत तालाब के किनारे हुई केकड़े के द्वारा। तो बच्चों, हर बुरे कर्म का फल, नतीजा आज नहीं तो कल हर इंसान को मिलता ही है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म, फिर मिलेंगे, बाय बाय।